साथियों अस्सलाम वालेकुम, मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करती हूँ। तो साथियों, आज हम लोग क्लास 12th उर्दू, कौन सी उर्दू, क्लास 12th उर्दू कहकिस्सा बुक, कौन सी बुक है, कहकिस्सा बुक का लेसन 5, कौन सी लेसन 5 का क्वेश्चन आंसर को करेंगे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों। ठीक है, इससे पहले हम लोग लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 और लेसन 4 का क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। तो आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा, जो 2026 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए हम लोग आज लेसन 5 का क्वेश्चन आंसर को करेंगे। लेसन 5 में क्या है, तो लेसन 5 में इंशाया है। इंशाया का नाम हिजरत है। इसके राइटर यानी मुसन्निफ़ अहमद जमाल पाशा है। ठीक है, तो इंशाया सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इंशाया क्या है। इससे पहले भी हम लोग इंशाया के बारे में जान चुके हैं, फिर से जान लेते हैं। तो इंशाया जो है एक क्या है, इंशाया एक नसरी सिन्फ है। इंशाया क्या है, यह एक नसरी सिन्फ है। इसे शेर व शायरी की अंदाज में नहीं लिखा जाता है, इसे आम बोलचाल की तरह लिखा जाता है। इंशाया को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, इसे अंग्रेज़ी में पर्सनल एसे कहते हैं। क्या कहते हैं, इंशाया को अंग्रेज़ी में पर्सनल एसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इंशाया किस तरह लिखते हैं, इंशाया निगार, तो अगर ईद पर अगर इंशाया लिख रहे हैं तो इसके बीच वह मुहर्रम पर भी बातें कर सकते हैं। इस तरह वह बहुत सारे टॉपिक को बीच में डाल सकते हैं, फिर उसे ईद पर ही आना है। ठीक है, यानी वो ज़मीन पर रहते हुए आसमान की बातें करते हैं, आसमान तक जाते हैं, फिर लास्ट में वो ज़मीन पा जाते हैं। ठीक, इस तरह इंशाया के बारे में बताया गया है। तो इंशाया का नाम क्या है, हिजरत। इंशाया का नाम क्या है साथियों, इंशाया का नाम है हिजरत। जिसके राइटर यानी मुसन्निफ़ कौन है, तो जिसके राइटर यानी मुसन्निफ़ कौन है, अहमद जमाल पाशा। इंशाया का नाम है हिजरत, इसके राइटर या मुसन्निफ़ कौन है, अहमद जमाल पाशा। तो आप लोग हिजरत नहीं जानते हैं तो बता देते, हिजरत को अंग्रेज़ी में माइग्रेशन कहते हैं। हिजरत को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं, और हिंदी में प्रवास कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं, और अंग्रेज़ी में माइग्रेशन कहते हैं, याद रखिएगा। तो हिजरत मतलब होता है एक स्थान से, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना। एक जगह से दूसरी जगह जाने को क्या कहते हैं, हिजरत कहते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने को क्या कहते हैं, हिजरत कहते हैं। तो आई थिंक आप लोग हिजरत समझ गए। हिजरत के राइटर यानी मुसन्निफ़ अहमद जमाल पाशा है। तो इसमें देखिए, इस चैप्टर में जो है बंजारों की बात की गई है। किसकी बात की गई है, इस चैप्टर में बंजारों यानी खाना बदोश भी इसको जाना जाता है। दूसरा नाम क्या कहते हैं, खाना बदोश, दूसरा नाम से जाना जाता है खाना बदोश। ठीक है, तो बंजारों के बारे में ज़िक्र किया गया है। तो इसके हम लोग सबसे पहले इसका जो है हम लोग मारूज़ी सवालात माँ जवाबात को देखते हैं। उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। मारूज़ी सवालात माँ जवाबात का अंग्रेज़ी होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विथ आंसर्स। क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विथ आंसर्स। तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हिजरत का ताल्लुक़ किस सिन्फ अदब से है। हिजरत का ताल्लुक़ किस सिन्फ अदब से है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंशाया से है। क्या है, इंशाया से है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्वेश्चन नंबर 2 में है हिजरत किसका इंशाया। हिजरत किसका इंशाया है, मतलब हिजरत जो है इसकी राइटर मुसन्निफ़ कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहमद जमाल पाशा। हिजरत किसका इंशाया है, तो अहमद जमाल पाशा का है, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है। तो बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है, खाना बदोश के नाम से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, खाना बदोश के नाम से बंजारों को जाना जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हिजरत के मुसन्निफ़ कौन है। हिजरत के मुसन्निफ़ मतलब होता है राइटर, मुसन्निफ़ मतलब राइटर, और इसका हिंदी
हिंदी होता है लेखक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमद जमाल पाशा। हिजरत के मुसन्निफ़ यानी राइटर कौन है? अहमद जमाल पाशा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जन्नत से हुक्म सफ़र किससे हुआ? जन्नत से हुक्म सफ़र यानी जन्नत से किसे निकाला गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। आप लोग हज़रत आदम को इब्न आदम भी बोल सकते हैं। इब्न आदम को जन्नत से निकाला गया था, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, इंसान की हिजरत का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ है? तो इंसान की हिजरत का सिलसिला जो है कहाँ से शुरू हुआ है? तो जन्नत से शुरू हुआ है। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या जगह डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों हुआ था जन्नत से हिजरत का सिलसिला शुरू? क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया था, तभी से जो है हिजरत का सिलसिला जन्नत से शुरू हुआ था। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन क्या देखेंगे? अगला क्वेश्चन है, मुख्तसर तरीन सवालात माँ जवाबात। मुख्तसर तरीन सवालात माँ जवाबात, इसका अंग्रेज़ी होता है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस विथ आंसर्स। ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में 2 नंबर में पूछे जाएंगे। कितने नंबर में? ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में 2 नंबर में पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हिजरत का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ अदब से है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सिन्फ़ इंशाइया से है। हिजरत का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है? तो सिन्फ़ इंशाइया से हिजरत का ताल्लुक़। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड नंबर का, बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा खाना बदोश के नाम से। बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? तो खाना बदोश के नाम से बंजारों को जाना जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, हर मुल्क माशिस से क्या मुराद है? हर मुल्क माशिस से मुराद क्या है? जवाब में है, इससे मुराद सारी ज़मीन हमारी है, या आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं हर मुल्क माशिस से मुराद हर मुल्क हमारा मुल्क है। इस टाइप से भी बोल सकते हैं, हर मुल्क हमारा मुल्क है। क्या है? हर मुल्क हमारा मुल्क है, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, बाद शुमाल और बर्फ़ानी हिसार के माने वाज़ेह कीजिए। बाद शुमाल का मतलब क्या होता है? बाद शुमाल का मतलब होता है उत्तर की हवा। बाद मतलब होता है, बाद मतलब क्या होता है? हवा। क्या होता है? बाद मतलब हवा, और शुमाल मतलब क्या होता है? शुमाल मतलब होता है उत्तर। शुमाल मतलब उत्तर, तो दोनों को जब मिला देते हैं तो क्या होता है? उत्तर की हवा। बाद शुमाल मतलब उत्तर की हवा, और बर्फ़ानी हिसार का माने बर्फ़ के तोदों का घेरा, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, सरमाई तातीलात गुजारने के लिए कौन महू सफ़र रहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइबेरिया की मौसमी मुर्गाबियाँ। कौन है? साइबेरिया कहाँ पर है? साइबेरिया रूस में है। साइबेरिया किस देश में है? तो साइबेरिया रूस में है। तो साइबेरिया की पक्षियाँ जो है, सरमाई तातीलात, मुर्गाबियाँ मतलब होता है पक्षियाँ। तो साइबेरिया की पक्षियाँ जो होती है यानी मुर्गाबियाँ क्या होती है? सरमाई तातीलात गुजारने के लिए महू सफ़र रहती है, ठीक है, याद रखिएगा। साथियों अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या क्वेश्चन नंबर 6 में है, किसके मुकाबले मज़हब इंसान माज़ूर है? मतलब कमज़ोर है। माज़ूर मतलब होता है कमज़ोर। माज़ूर मतलब क्या होता है? कमज़ोर होता है, याद रखिएगा। माज़ूर मतलब क्या होता है? कमज़ोर होता है। तो किसके मुकाबले में मज़हब इंसान क्या है? माज़ूर है। तो जवाब में क्या हो जाए? खाना बदोश के मुकाबले में। खाना बदोश को और किस नाम से जाना जाता है? तो बंजारा के नाम से जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंशाया हिजरत में कितने मुल्कों का नाम आया है? इनका नाम लिखिए। तो इंशाया हिजरत में 3 मुल्कों का नाम आया है। कितने मुल्कों का? 3 मुल्कों का नाम आया है। कितने मुल्कों का नाम आया? 3 मुल्कों का नाम आया है। फर्स्ट मुल्क का नाम क्या है? अरब है। उसके बाद सेकंड में क्या है? यूरोप बोलते हैं इसको, ठीक है। और थर्ड में क्या है? थर्ड में है अमेरिका, ठीक है, याद रखिएगा।
कौन कौन मुल्कों का नाम आया है? अरब, यूरोप और अमेरिका, याद रखिएगा इसको, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, मगरिब को किसकी अलामत कहा गया है? मगरिब मतलब होता है पश्चिम, मगरिब मतलब क्या होता है? पश्चिम। तो इसका जवाब हो जाएगा मगरिब को ग़ुलामी की अलामत कहा गया है। अलामत मतलब होता है निशानी, अलामत मतलब क्या होता है? निशानी। क्वेश्चन नंबर 9 है, जन्नत से किसे हुक्म सफ़र हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इब्न आदम को, या हज़रत आदम भी बोल सकते हैं, आप पूरा बोल सकते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम या इब्न आदम अलैहिस्सलाम, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी है? इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी है? तो इंसान की आखिरी हिजरत क्या है? मौत है। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इंसान की आखिरी हिजरत मौत है। यानी इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई इंसान हिजरत नहीं किया है, क्या किया है? अगर हिजरत नहीं किया है या हिजरत किया भी है, ठीक है, तो फिर भी आखिर में हर इंसान को हिजरत करना है। वो कौन सी हिजरत है? तो वह है मौत। कौन सी हिजरत है? मौत है, याद रखिएगा इसको। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग मुख्तसर सवालात माँ जवाबात को देखेंगे। इससे पहले हम लोग जो है मारूज़ी सवालात को देखे थे, उसके बाद देखे हम लोग मुख्तसर तरीन सवालात यानी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मुख्तसर सवालात माँ जवाबात यानी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस विथ आंसर्स, इसको देखेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस विथ आंसर्स को, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, खानाबदोश के काफ़िले किस तरह सफ़र करते हैं? मुख्तसर बयान कीजिए। मुख्तसर मतलब होता है शॉर्ट में, ठीक है। तो काफ़िले मतलब होता है, जब खानाबदोश के काफ़िले मतलब होते हैं जत्था या झुंड, क्या होते हैं? जत्था या झुंड। जब खानाबदोश जो है अपने एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है, अपनी एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं, तो ये किस तरह अपने झुंड यानी जत्था को जो है लेके साथ में जाते, यही पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे लिखना है? तो आंसर में लिखना है, खानाबदोशों के काफ़िले की सफ़र मंजर कसी अहमद जमाल पासा कुछ इस तरह क्या है कि बंजारा का एक ताज़ा दम काफ़िला सरगर्म सफ़र है। क्या है? सरगर्म सफ़र है। इनके खेमों और ज़रूरियात ज़िंदगी के सामान खच्चरों पर लदे होते हैं। खच्चरों यानी गधे, ठीक है, गधे पर लदे होते हैं। किसी पर मासूम बच्चे खुशी से उछल कूद रहे हैं, तो किसी पर जो है किसी गधे पर बिल्लियों के सामने पिंजरे में दबका हुआ तोता बैठा आगे आगे पिंजरों का आगे आगे जो है बंजारों का सरदार सीना फुलाए, क्या है? सीना फुलाए बड़ी शान से चलता है। किस तरह ये लोग सफ़र करते हैं? तो देखिए क्या होते हैं, जब ये लोग जो है एक जगह से छोड़कर यानी बंजारा जो होते हैं या खानाबदोश भी बोलते हैं, एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं, तो ये लोग जो होते हैं इनके सारे सामान जो होते हैं ज़रूरियात सामान या जितने भी ज़िंदगी के सामान होते हैं खच्चरों और गधे खच्चरों पर लदे होते हैं, ठीक है। और किसी पर जो है मासूम बच्चे खुशी से उछल कूद रहे हैं, तो किसी गधे पर बिल्लियों के सामने पिंजरे में, मतलब कोई भी गधा या खच्चर कुछ भी रहे, इस पे जो है सारे सामान लदे रहते हैं। बिल्लियाँ ये सब जो होती हैं, बिल्लियों के सामने पिंजरे में जो है दबका हुआ तोता बैठा रहता है। उसके बाद जब ये लोग जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो आगे आगे क्या होते हैं, बंजारों का सरदार जो होते हैं, मेन जिसको कहते हैं, वो जो है सीना फुलाए हुए बड़ी शान से चलता है, ठीक है, ताकि ये लोगों को कोई कुछ नहीं कर सके, और हर तरफ आंखें घुमा कर देखता है। ये जो होते हैं बंजारों का सरदार जो होते हैं, ये आगे आगे रहता है। उसके बाद हर तरफ जो होते हैं ये आंखें घुमाकर देखते रहते हैं, ठीक है, ताकि हम लोगों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, ठीक है। लड़कियों, औरतों और लड़कों के पीछे बंजारे
मर्दों के सफ़े हैं, हर एक के हाथ में कोई ना कोई सामान है, सभी के हाथों में जो है कुछ ना कुछ है, कोई भी खाली नहीं है। जब एक जैसे दूसरे जगह जा रहे हैं, किसी के हाथ में गाय की रस्सी तो किसी के हाथ में बकरी की डोरी का सीरा, ये सभी हाथ में है। सबके पीछे सर झुकाए कुत्ते चल रहे हैं, जैसे उन्हें इस मुकाम से उनसियत, ठीक है, उनसियत हो गई हो और बस्ती के गुज़रने से इनके दिल टूट गए हैं। उनसियत मतलब होता है लगाव हो गए हैं, ठीक है, लगाव हो गए बहुत ज़्यादा। ये लोग क्या है, जानवर हो या इंसान हो, सभी जो है मतलब बंजारे जो होते हैं, इसमें जितने भी हैं, चाहे वो जानवर या इंसान बंजारे में आ रहे हैं, ठीक है, जितने भी रहते हैं ये लोग के साथ में, ठीक है, बंजारों के साथ में, तो क्या होते हैं ये लोग जो है जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो सभी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा गम में रहते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा गम में रहते हैं। अपने जगह को छोड़ने में जो है ये लोगों को बहुत ज़्यादा क्या होता है, छोड़कर बहुत ज़्यादा दुख होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिजरत इस्तेहकाम की अलामत है कैसे? तो इसका जवाब कैसे लिखना? हिजरत इस्तेहकाम की अलामत इस तरह है कि हिजरत करने से आदमी तरह तरह के मुशाहिदे और तजुर्बात से दो चार होते, यानी हिजरत हर इंसान को करना चाहिए, ठीक है। इस तरह के महाजिर की फ़िक्र में इस्तेहकाम पैदा होती है। हिजरत एक ऐसा फ़र्ज़ है जिसे आज नहीं तो कल सबको अदा करना है। अगर कोई इंसान हिजरत करने से चूक गया है तो क्या होगा, उसे आज नहीं कल ज़रूर करना है। तो वो कौन सी हिजरत हो सकती है? लास्ट में तो मौत हो सकती है, ठीक है। जो लोग अगर दुनिया में हिजरत के फ़राइज़ की अदायगी, क्या है, हिजरत के फ़राइज़ की अदायगी से किसी तरह चूक जाते हैं तो फिर वह आखिरी हिजरत यानी मौत, क्या है, आखिरी हिजरत यानी मौत से बच नहीं पाते हैं। वह मौत जिसे महमूद गजनवी जैसे बादशाह को भी नहीं छोड़ा और अय्याज जैसे ग़ुलाम को भी नहीं छोड़ा, मतलब कितना बड़ा ही लोग क्यों नहीं हो, उसको एक रोज़ क्या है, मौत का मज़ा चखना है, ठीक है। अच्छे हालात और अच्छे मुस्तकबिल की तामीर के लिए हिजरत करने वाले इसीलिए पहाड़ों की चट्टानों में बसेरा कर लेते हैं कि वहाँ उन्हें फ़िक्री इस्तेहकाम का एहसास होता है। तो इसमें ये कहा गया है कि हिजरत जो हर इंसान को करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? हिजरत हर इंसान को करनी चाहिए। अगर कोई इंसान हिजरत करने से चूक गया है, यानी हिजरत नहीं कर पाए हैं किसी वजह से, तो आखिरी हिजरत करना है। किसे आखिरी हिजरत करना है? वो आखिरी हिजरत क्या है? मौत है। मौत क्या है? ये आखिरी हिजरत है और ये फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ मतलब जो हर इंसान को अदा करना है, ठीक है। तो इसे आप लोग समझ गए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, खाना बदोश ज़िंदगी का कुम्हार है कैसे? खाना बदोश ज़िंदगी का कुम्हार मतलब होता है जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? कुम्हार कहते हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुम्हार कहते हैं। तो इसको जवाब में कैसे लिखेंगे? खाना बदोश ज़िंदगी का कुम्हार इस तरह है कि इसका घर और ज़िंदगी का धंधा तो एक मासूम बच्चे की रेत यानी बालू के घर के मानिंद है। जिस तरह एक छोटा सा बच्चा जो है बालू से खेलता है, घर बनाता है, उसी तरह के इसके ज़िंदगी होते हैं खाना बदोश की। जिस तरह एक कुम्हार रोज़ाना अपने चाक से तरह तरह के बर्तन बनाता है, जिस तरह जो है एक कुम्हार यानी बर्तन बनाने वाला अपने चाक से, यानी बर्तन बनाने वाला जो का ये होता है, ठीक है, औजार होता है, तो उससे जो है बर्तन बनाता और तोड़ता। अगर किसी तरह का बर्तन बिगड़ गया बनाने में, तोड़ देता है, ठीक है। इधर किसी बर्तन की शक्ल जरा सी बिगड़ी, फ़ौरन इसे तोड़ डाला और बर्तन बना लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए, ठीक इसी तरह खाना बदोश भी है। क्या है? ठीक इसी तरह खाना बदोश भी है कि इसके चाक से रोज़ाना तरह तरह के घरौंदे और धंधे बनते रहते हैं और इधर जरा किसी ज़िंदगी के खिलौने की शक्ल बिगड़ी और
और इधर इसने इसी मिट्टी की ढांचे में क्या करते हैं मिलाकर फिर नई मिट्टी सान लेता है। इस तरह खानाबदोश की मिसाल जो है, यानी मिसाल मतलब होता है उदाहरण, क्या होते हैं एग्जाम्पल या उदाहरण, एक कुम्हार के मानिंद है। किसके मानिंद है? तो साथियों इसमें ये बताया गया है कि जिस तरह जो है मतलब जिस तरह एक कुम्हार जो है अपने रोज़ जो है अपना बर्तन बनाता है, अपने चाक यानी बर्तन बनाने वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, उससे जो है वो रोज़ाना जो है बर्तन बनाते हैं। अगर बर्तन बिगड़ जाता है तो वो तोड़ देते हैं। ठीक इसी तरह खानाबदोश भी जब अपना घर बनाते हैं तो ये लोग का घर क्या होता है, सिंपल टेंट देखे होंगे आप लोग, कपड़ा की या वो क्या होते हैं प्लास्टिक के जो टेंट बने होते हैं, उसी तरह उसका घर रहता है खानाबदोश का। तो प्लास्टिक के टेंट से जो है अगर उसका घर बिगड़ जाता है तो वो फिर क्या करते हैं खानाबदोश अपना फिर से घर बना लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। साइबेरिया की मुर्गाबियाँ मौसम सरमा में हिजरत क्यों करती है? साइबेरिया किस देश का मतलब किस देश में है? तो साइबेरिया जो है रूस देश में है। किस देश में है? साइबेरिया रूस देश में है। साइबेरिया की मुर्गाबियाँ मतलब होता है पक्षियाँ। ठीक है, मौसम सरमा मतलब सर्दी का मौसम में आखिर यह एक जगह से दूसरी जगह क्यों आती है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, साइबेरिया यानी रूस की जो पक्षियाँ होती है सर्दी के मौसम में वह दूसरे जगह यानी अपनी जगह साइबेरिया को छोड़कर दूसरे देश क्यों आते हैं? ठीक है, यही पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा साइबेरिया की मुर्गाबियाँ मौसम सरमा में हिजरत इसलिए करती है कि उत्तर की ठंडी हवाओं की वजह से इनके इलाके में बर्फ़ जमने लगते हैं। क्या होते हैं? साइबेरिया की मौसमी मुर्गाबियों जो है हिजरत इसलिए करती है क्योंकि उत्तर की जो है ठंडी हवा सर्दी के मौसम में आ जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या होती है बर्फ़ जमने लगती है। क्या होती है? बर्फ़ जमने लगती है, जो मुर्गाबियों के लिए नामुवाकिफ साबित होती है। यानी ये सभी पक्षियों यानी मुर्गाबियों के लिए इस नामुवाकिफ है, यानी इसके लिए जो है अनुकूल नहीं है। ठीक है, इधर शुमाली पहाड़ों और वादियों पर जैसे ही बर्फ़ जमना शुरू हुआ और फिर मुर्गाबियाँ बाद शुमाल के बर्फ़ानी घेरों को तोड़कर जुनूब की जानिब क्या होती है? जुनूब मतलब होता है दक्षिण, जुनूब मतलब क्या होता है दक्षिण की जानिब क्या होते हैं उड़ जाती है और उड़ जाती है। वह परिंदे बाहर की तलाश में ख़ज़ा से टकराते हुए मुसलसल उड़ती रहती है। क्या होती है? बाहर से टकराते हुए ख़ज़ा की तलाश करती है। किसकी तलाश करती है? ख़ज़ा की तलाश करती है। और जब मौसम सरमा ख़त्म हो जाता है यानी जब सर्दी का मौसम ख़त्म हो जाता है तो क्या होते हैं फिर अपने वतन साइबेरिया क्या होते हैं वापस जाती है और अपने अपने घर में आबाद हो जाती है। तो साइबेरिया की मौसमी मुर्गाबियों जो है सर्दी के मौसम यानी मौसम सरमा में हिजरत इसलिए करती है क्योंकि वहाँ का जो है वातावरण जो होते हैं यानी आबो हवा साइबेरिया की मौसमी मुर्गाबियों के लिए ठंडी के मौसम में अच्छा नहीं होता ये लोगों के लिए वहाँ पर, क्योंकि बर्फ़ जम जाती है। ठीक है, इसकी वजह से जो है यह क्या होते हैं जुनूब की जानिब आ जाते हैं। क्या होते हैं? जुनूब की जानिब आ जाते हैं। और जब यहाँ पर जुनूब की तरफ आते हैं तो ये लोग जब मतलब ठंडी ख़त्म हो जाती है साइबेरिया में तो फिर वापस अपने वतन चले जाते हैं। ठीक है, याद रखिए इसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हिजरत अहमद जमाल पाशा क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है अहमद जमाल पाशा ने साइंसदानों को किस नज़र से देखा है अपने लफ्ज़ों में बयान कीजिए। क्या है?
अहमद जमाल पाशा क्या है, हिजरत के मुसन्निफ़ है, तो साइंसदानों को आखिर ये किस नज़र से देखें, यही पूछा क्वेश्चन में। तो जवाब में हो जाएगा अहमद जमाल पाशा ने साइंसदानों को एक नास्तिक और दहरिया के तौर पर देखा है। नास्तिक मतलब होता है जो खुदा को नहीं मानते हैं, ठीक है, क्या होता है, जो खुदा को नहीं मानते हैं। इसकी वजह यह है कि साइंस की बुनियाद मादी दलाइल पर कायम है, इसलिए साइंसदानों के यहाँ मज़हब और खुदा का कोई तसव्वुर नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा, साइंस जब अपनी तरक्की की इंतहा पर पहुंच जाता है और फितरत जब रूमानियत से मिल जाती है तो रूमानियत पर मादियत का गलबा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, लेकिन इस धैर्यत के बावजूद एक नास्तिक यानी खुदा को नहीं मानने वाले को नास्तिक कहते हैं। साइंसदां भी आखिरकार कलमा पढ़कर खुदा के वजूद पर ईमान ले आता है। क्या होते हैं, आखिरकार ये कलमा पढ़ लेते हैं। इसलिए इंशाया निगार अहमद जमाल पाशा को शक है कि आज यह साइंसदां जो निज़ाम शमसी के मुख्तलिफ सैयारा मतलब होता है ग्रहों, ठीक है, पर कमिंदे डाल देते हैं, कमिंदे क्या होते हैं, डाल रहे हैं। इसके पस पर्दा जन्नत का क्या होते हैं, शॉर्टकट रास्ता तो नहीं तलाश रहे हैं। यही साफ बात क्या होती है, अहमद जमाल पाशा बताते हैं, ठीक है। साथियों, अब हम लोग कवायद को देखते हैं। क्या है कवायद में, देखिए क्या है, कवायद में है 10 ज़ेल अल्फाजों की, कवायद में क्या है, 10 ज़ेल अल्फाजों की मुतरादफात बताइए। मुतरादफात मतलब होता है मिलता जुलता, क्या होता है, मिलता जुलता। फर्स्ट में क्या है, बात, फिर है हिसार, फिर है गर नरगा, उसके बाद यलगार, तातील, अग़यार, फ़आल, ठीक है। ये सब का मुतरादिफ अल्फाज देखेंगे हम लोग। तो बात का क्या होता है, हवा, बात का क्या होता है, हवा होता है। उसके बाद है नरगा का होता है हसार, तातील का फुर्सत, फ़आल का होता है मुतरादिफ, क्या होता है, सरगर्म या मुतहरिक होता है। उसकी बात है लफ्ज़ है, ये सभी, ठीक है। इसका मुतरादिफ इधर है, ठीक है। हसार का गेरा, हसार का क्या होता है, गेरा। यलगार का हमला, अग़यार का बेगाना, ये सब क्या है, मुतरादिफ अल्फाज है, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए क्या है, उसके बाद है 10 ज़ेल अल्फाज की अज़दाद बताइए। अज़दाद मतलब होता है विलोम, अज़दाद मतलब क्या होता है, विलोम यानी उल्टा पूजा यहाँ पर। तो देखिए क्या होगा इसका, सबसे पहले है अब्द, अब्द का उल्टा क्या होगा, अज़ल, अब्द का अज़दाद क्या होगा, अज़ल। उसके बाद है इस्तमाई का उल्टा होगा इनफरादी, इस्तमाई का उल्टा क्या हो जाएगा, इनफरादी। सरमा का उल्टा गर्मा, सरमा मतलब सर्दी, गर्मा मतलब गर्मी, याद रखिएगा। मगरिब का उल्टा होता है मशरिक़, मगरिब मतलब होता है पश्चिम, मशरिक़ मतलब होता है पूरब, याद रखिएगा उसको। उसके बाद बहार का ख़ज़ां होता है, हयात का मौत होता है, इज़्ज़त का ज़िल्लत होता है। ये सभी क्या है, विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द है, उल्टा क्या है, अल्फाज यानी अज़दाद इसका बताया गया है उल्टा, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद आते हम लोग, अब खाली जगह को भरने वाला यहाँ पर दिया गया है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में दिए गए अल्फाज से खाली जगहों को पुर कीजिए यानी पूरा कीजिए, खाली जगहों को भरना है। तो बंजारा, पहला है बंजारा, तो क्या हो जाएगा, बंजारा तो सदा यहाँ पर भरा जाएगा, बंजारा तो सदा खाना बदोश है, बंजारा तो क्या है, सदा क्या है, खाना बदोश है। सदा मतलब होता है हमेशा, ये क्या है, खाना बदोश है। बी नंबर में है ज़माने के शिकारी भी इनके क्या हो जाएंगे, आंसर में हो जाएंगे यलगार, क्या होंगे, आंसर में क्या हो जाएंगे, यलगार हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, यलगार, आंसर में हो जाएंगे यलगार। उसके बाद है जीम नंबर, इनकी ख़ासियात का क्या हो जाएगा यहाँ पर, लाल किला, इनकी ख़ासियात का लाल किला
तो बस एक मकान हुआ करता है। इसका ख्वाहिश की जमा क्या है, ख्वाहिशात का जो है लाल किला, तो बस एक क्या होता है, मकान होता है। दाल में है इसलिए कानून का आहनी क्या हो जाएगा यहाँ पर, शिकंजा। शिकंजा क्या हो जाएगा, शिकंजा। शिकंजा क्या हो जाएगा, शिकंजा इन्हें किसे रहता है, शिकंजा इन्हें किसे रहता है। उसके बाद हो जाएगा अब आप अगियार, यहाँ पर भरा जाएगा अगियार। अब आप अगियार साथियों अब हम लोग देखेंगे क्या, अब हम लोग देखेंगे दर्ज झेल जमा अल्फाज को वाहिद में तब्दील कीजिए। दर्ज झेल जमा अल्फाज को किस में तब्दील करना है, वाहिद में, यानी जमा बना हुआ है और किस में तब्दील करना है, तो वाहिद में तब्दील करना है। देखिए फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में है जुल्मात की वाहिद जुल्म हो जाएगी, एहसासात की वाहिद एहसास हो जाएगी, आबादियों का वाहिद आबादी हो जाएगी। उसके बाद कुएं का कुआं हो जाएगा, ख्वाहिशात का ख्वाहिश हो जाएगा, ख्वाहिशात का क्या हो जाएगा, ख्वाहिश हो जाएगा। मुतहरकात का मुतहरिक हो जाएगा, नरगे का नरगा हो जाएगा। ये सभी क्या है, जमा इधर बना हुआ है, ठीक है, बहुवचन इसको हिंदी में कहते हैं। इधर भी जमा बना हुआ है, बहुवचन हिंदी, तो इसका क्या करना है, वाहिद बनाना है, यानी एक वचन बनाना है। तो याद रखिएगा। तो यहीं पर जो है इसका क्वेश्चन आंसर द इंड होता है, क्या होता है, द इंड होता है। तो आप लोग इसे अच्छे से कॉपी में याद कर लीजिएगा उतार करके, ठीक है, कॉपी में उतार करके याद कर लीजिएगा। तो साथियों वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और उसके बाद सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।